Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। बॉलीवुड के एक उभरता सितारा, चमकता चेहरा, जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को पंखे से लटक कर अपनी जान दी थी। जान जाने के पीछे वजह क्या है, इसकी पुलिस जो है सही पड़ताल जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर वायरल होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत जो है सुसाइड के हैं, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। कहा यह भी जा रहा था कि बॉलीवुड में उनको काम नहीं मिल रहा था और उसके चलते डिप्रेशन में थे। भाई भतीजावाद और बॉलीवुड में जिस तरीके से नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, उसके चलते सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि पुलिस जो है इसकी निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है और लगभग 30 लोगों से जो है पूछताछ कर चुकी है। उसमें उनके नौकर के साथ साथ उनके गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, और हम बात करें महेश भट्ट के जो प्रोड्यूसर हाउस है, वहाँ पे अभी और भी सारे जो तमाम लोग इनके दोस्त जो हैं और शेखर सुमन हैं, उनसे सारी मुलाकात जो करके पुलिस पूछताछ कर रही है। और इसकी जाँच में जो है कहीं ना कहीं जो भी निष्पक्षता है उस तरीके से जाँच कर आउटपुट लेकर आने के प्रयास में है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत इतने कमजोर थे कि इस दुनिया को पंखे से लटक कर अपनी जान दे देंगे? क्योंकि पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, रैंक होल्डर थे और ऑल इंडिया रैंक में उन्होंने 7th रैंक के IEEE में लाया था। इसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्होंने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, और उन्होंने फिजिक्स ओलंपियाड में भी जो है फिजिक्स ओलंपियाड के लिए भी चुने गए थे और बहुत सारी स्कॉलरशिप भी उनको प्राप्त हुआ था। क्या देश में इतने प्रतिभाशाली स्टूडेंट होने के बावजूद भी क्या आदमी इतना नीचे जा सकता है कि वो अपना जान जो है फांसी से लटक कर दे दे? इसके बाद कहा जा रहा था कि पढ़ाई में इतना अच्छा होने के बाद उनका मन नहीं लगा, उनको लगा कि कुछ और हम कर सकते हैं इससे बेहतर, तो उन्होंने डांसिंग का जो है चीज़ें शुरुआत की और डांसिंग के बाद एज अ बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करते करते उन्होंने सीरियल में एंट्री मारी। और सीरियल में एंट्री मारने के बाद जिस तरीके से उन्होंने काय पोचे फिल्म की, उसके बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने एक अलग मुकाम और एक अलग नाम कमा लिया। इसके बाद से लगातार उनकी फिल्में मिलती गई। अगर हम बात करें शुद्ध देसी रोमांस की बात करें, धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की बात करें, पीके की बात करें, छिछोरे की बात करें, केदारनाथ की बात करें, तो ये सारी जो ब्लॉकबस्टर फिल्में थी, ये कहीं ना कहीं सभी के दिलों में इनकी फिल्म जो है जगह बना ली थी। और सुशांत सिंह राजपूत चमकते सितारे थे और बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी आगे भी जा सकते थे। लेकिन जब उन्होंने आत्महत्या की, उसके बाद से कई बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटी हैं वो सामने आ गए। अगर हम बात करें शेखर सुमन की, या फिर हम कंगना रनौत की बात करते हैं, या फिर KRK की बात करते हैं, तो ये लोग जो आकर नेपोटिज्म को जिस तरीके से बातें रखने लगे, कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ प्रोडक्शन हाउसेस को जो है बैन भी कर दिए थे, जिसके चलते वो शायद उनको दिक्कत हो गई थी, परेशानी हो गई थी और वो सारी चीज़ें झेल नहीं पाए और उन्होंने अपना जो है फैसला चेंज कर लिया। इसके बाद से उनके पिता भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ। उसके बाद बिहार के एक बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो हैं वो भी इसकी CBI जाँच में है, लेकिन मुंबई पुलिस के हाथ में ये चीज़ें सौंपी गई। मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है फोरेंसिक जांच के माध्यम से, और उनके माध्यम से ये पता चला है कि इनका जो काम हुआ है, यानी कि जो मामला हुआ है, वो कहीं ना कहीं सुसाइड का है और दम घुटने से इनका निधन हुआ है। जहर टाइप की चीज़ें या फिर ज़बरदस्ती मारा गया, ऐसा कोई चीज़ें है वो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत खुद से फांसी लगा लिए? अगर खुद से लगा लिए तो इसके पीछे की वजह क्या है, रीज़न क्या है, कारण क्या है, ये सारी चीज़ें पुलिस जाँच कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो जीजा हैं, और जीजा जो हैं उनके एक अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी लेवल के आदमी हैं और हरियाणा सरकार के एक बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है, उसके बाद से मीडिया में हड़कंप मच गया है और पुलिस प्रशासन महकमे में भी जी जो जांच की प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं एक संदेह के साथ देखा जा रहा है। जी हाँ, अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत के जीजा के, तो वो 1997 के IAS बैच के थे, यानी कि उन्होंने 1997 में IAS का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो क्वालिफाई किया था, और उनका नाम ओम प्रकाश सिंह है। उनको जो है हरियाणा सरकार में कहीं ना कहीं फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर बना दिया गया, और पुलिस कमिश्नर बना दिया गया तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल के एक अधिकारी हो सकते हैं। इसके बाद से पुलिस कमिश्नर का पद संभालने के बाद जिस तरीके से फरीदाबाद में जो भी मामले आ रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े IAS IPS अधिकारियों से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद उन्हें निर्देश दिया, संकेत दिया कि फरीदाबाद में किसी भी प्रकार की घटनाएं जो है नहीं होनी चाहिए, चाहे आपराधिक हो, चाहे पॉलिटिकली हो, या फिर कोई गलत काम।
ऐसी चीज़ें जो है फरीदाबाद में नहीं होनी चाहिए, उन्होंने रिस्ट्रिक्टली जो है उनको चेतावनी दी थी। और उसके बाद से उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत लगातार जो है हमेशा हमसे बात करते रहते थे, उनसे हमारी मुलाकात भी होती रहती थी जब भी हम कहीं मिलते थे। सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे इंसान थे, पढ़े लिखे इंसान थे और सारी चीज़ें जो है हम लोगों के बीच शेयर करते थे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी चीज़ें हमें नहीं बताए और सडनली ऐसी घटना घट गई। इसके बारे में कहीं ना कहीं ये होता है कि सुशांत सिंह राजपूत इतना होनहार युवा होने के चलते इतने सक्सेसफुल इंसान थे और सारी चीज़ें हमको शेयर करते थे, लेकिन ये बात कभी शेयर नहीं कर पाए कि हम डिप्रेशन में चल रहे हैं, क्योंकि हम एक बड़े अधिकारी लेवल के लोग हैं। तो शायद अगर ऐसी बातें होती रहेगी हमको बताते तो शायद उनको मदद मिल सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीजा को ये सारी नहीं बताई बातें। इसलिए उनका जीजा का ये बयान आया है कि सुशांत सिंह राजपूत ठीक थे और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया गया है इनके साथ, ऐसी चीज़ें हुई है जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत ने एट द इंस्टेंट ऐसा डिसीजन ले लिया है। हालांकि आपकी क्या विचार है, क्या सुशांत सिंह राजपूत ने खुद से आत्महत्या की है या फिर इसके पीछे की बहुत सारी वजहें हैं? आपको क्या लगता है? आप भी हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी जो प्रतिक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस जांच के लिए। तो आप जरूर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। आप सभी को धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.